दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर केस करने वाले के बेटे को कैंसर हो चुका है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर चौंका देने वाली सामने आ चुकी है, जो यकीनन आप लोगों के होश उड़ा कर रख देंगे। अजमेर शरीफ के ताल्लुक से दोस्तों, यह खबर सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ में वायरल हो रही है कि क्या ही कहना। जब से आप लोगों को पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर उस पर बिल्डोजर चलाने की मांग की गई है हिंदू पक्ष के द्वारा, कुछ हिंदुओं के वो लोग हैं जो नफरती चिंटू हैं, तो आखिरकार क्या उन लोगों के साथ में हो चुका है? क्या वाकई में उनके साथ में इतना बड़ा जो कि कर्म हो चुका है जिसको वाकई में वो फिर से माफी मांगने के लिए तैयार हो रहे हैं? आखिर क्या मसला है? पहले हम लोगों को, आप लोगों को यह वीडियो है, जो ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। उसके बाद में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स में समझा दूंगा। साथ ही जो आप लोग ये वीडियो देखोगे इसमें पूरी डिटेल्स के साथ में समझाया गया है। उसके बाद में मैं आपको आगे भी समझाऊंगा आखिर मसला पूरी तरह से है क्या। लेकिन उससे पहले आप लोगों को, हम लोगों को ये वीडियो देखना है और आगे तक इस वीडियो को शेयर करना है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर केस करने वाले के बेटे को कैंसर हो चुका है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर चौंका देने वाली सामने आ चुकी है, जो यकीनन आप लोगों के होश उड़ा कर रख देंगे। अजमेर शरीफ के ताल्लुक से आ रही है ये खबर। इस वक्त काफी ज्यादा हिंदुस्तान में वायरल हो रही है। एक पत्रकार हैं जिन्होंने एक स्टेटस लगाया था। इसमें जो गरीब नवाज की दरगाह पर केस करने वाले के बारे में लिखा था वो यकीनन हैरान कर देने वाला है। क्या कुछ उन्होंने बताया, आगे इस वीडियो में दिल थाम कर सुने और हर मुसलमान इसको एंड तक जरूर देखें। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, सरकार गरीब नवाज के दरगाह पर सर्वे याचिका देने वाले के बेटे को कैंसर हुआ है। ये सोशल मीडिया के जरिए से पुष्टि हुई है। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है दोस्तों जब आपकी और हमारी और तमाम लोगों की नजरें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ अहम डिटेल भी आपको बताना बहुत जरूरी है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर इस तरह की हरकत कराई, जिसके बाद हिंदुस्तान के तमाम ही लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा, क्योंकि अभी संभल की जामा मस्जिद का केस खत्म ही नहीं हुआ था और वहां क्या क्या हुआ वह तमाम ही लोगों की आंखों के सामने है। और फिर अगले ही रोज ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंच गए और दावा किया कि जहां अजमेर शरीफ की दरगाह है वहां पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था। ये सुनते ही हर एक मुसलमान का खून खौल उठता है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह पर डाली गई वो अर्जी मंजूर कर ली जाती है। और उसके बाद एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि ये बात हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने की थी। ये दरगाह कोई 100 से 200 साल पुरानी नहीं, बल्कि सदियों से सरकार गरीब नवाज के दरगाह रही है। वो 850 साल पहले जो गरीब नवाज के ऊंट बिठाए थे वो उस वक्त का बादशाह ना उठा सका, तो आज के लोगों की क्या औकात, क्या हिम्मत है जो सरकार गरीब नवाज के दरगाह को हाथ भी लगा सके। अन्ना सागर वो समंदर आपने देखा होगा, और जो लोग वहां पर गए हैं उन्होंने तो बखूबी उसको देखा होगा। कितना विशाल और गहरा समंदर है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इतने बड़े समंदर को कोई एक कान से एक प्याले के अंदर समा सकता है। जब पानी के इर्द गिर्द राजा के सिपाहियों ने पहरा लगा दिया और राजा ने पानी देने से जब मना कर दिया, तो सरकार गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद को बुलाकर उसको एक कांसा दिया और कहा, जाओ इसको अन्ना सागर के पास रख देना और पानी से कहना, ए पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, इतना सुनना था कि समंदर के अंदर जितना भी पानी होता है वो उस कांसे के अंदर समा जाता है। ये तो एक छोटी सी सरकार गरीब नवाज की करामत थी। आज 800 साल बाद लोग ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने को खोजने की बात करते हैं कि हम अजमेर शरीफ को वहां से हटा देंगे। ऐसे लोगों को निस्तो नाबूद होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खबर यह है कि अदालत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने यह केस किया था। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है पत्रकार के स्टेटस के माध्यम से कि किस तरह इस याचिकाकर्ता के बेटे को कैंसर हुआ है, लेकिन इस बात की तहकीक नहीं हो पाई है, न हमारे पास ऐसा सबूत है जो पेश किया जा सके। ये खबर थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और लाखों में लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख चुके हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस भाई ने ये स्टेटस लगाया है वो एक न्यूज में काम करता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्द अल्लाह के वली से टकराने का अंजाम पता लग जाएगा और वो मंजर पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि इस बार इनका पंगा हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज से है। जो इनसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मजार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है
कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था, यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था, और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सीजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वो इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वो कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। दोस्तों, 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। तो आप लोगों ने जिस तरह से ये वीडियो देखा है कि जो खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रही है कि भाई जो ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर जिसने याचिका दायर की यानी FIR की है, जिन्होंने कहा है कि भाई इस दरगाह के नीचे मंदिर है, उनके बेटे को कैंसर हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ में वायरल है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये एक पत्रकार ने पोस्ट किया है। हालांकि क्या पोस्ट किया है पूरी तरह से वो भी सामने नहीं है कि आखिर पोस्ट किया है, लेकिन जो ये खबर पूरी तरह से वायरल की जा रही है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो झूठी अफवाहें होती हैं, ऐसी खबरें ना फैलानी चाहिए। सिर्फ अपने व्यूज बटोरने के लिए, अपने आप को फेम हासिल करने के लिए ऐसी खबरों को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। अगर वाकई में कुछ ऐसा होगा तो पूरी तरह से सब लोगों के सामने आ ही जाएगा। इसमें अफवाहें उड़ाने की जरूरत ही क्या है। इस तरह से अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए। हालांकि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है वहां पर, लेकिन जो लोग देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई कुछ देने वाला नहीं है। सिर्फ हम अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह के अलावा यानी जो किसी और को शरीक करेगा वो कुफ्र की अलामतें हो जाती है। लेकिन जो ख्वाजा साहब हैं, अल्लाह के बहुत बड़े यानी वली गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं, तो बहुत बड़े ये अल्लाह वाले थे। हालांकि दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा जो भी कुछ मांगना है सीधा अल्लाह से ही मांगे। हालांकि ये बुजुर्ग हैं, लेकिन जो लोग इसके नीचे मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही जाते हैं, हिंदू लोग भी जाते हैं। जो भी पूरी भारत के अंदर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग कभी कभार तो आकर यहाँ पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी तक जो है कि जाते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। लेकिन फिर भी आखिर ये मामला बीजेपी सरकार क्यों कर रही है? RSS वाले इस बात को लेकर
क्यों फैला रहे, क्यों यहां पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। आखिर दोस्तों ये पूरी तरह से कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा, कंफर्म आएगा, हम पूरी तरह से आप लोगों को बता देंगे। लेकिन जो एक कैंसर की खबर लोगों में अफवाह इस तरह से फैल रही है, इसकी अभी कंफर्म किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं है, न ही सोशल मीडिया पर यह खबर है। हाँ, हालांकि कुछ यूट्यूबर्स इस खबर को पूरी जो कि बहुत तेजी के साथ में वायरल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप झूठों पर अल्लाह की लानत होती है और आप लोग अफवाहों पर ध्यान दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।